approximately 1.5. अब ये घातांक के सवाल है। घातांक का घात मतलब घातांक के सूत्र। अब घातांक के सूत्र कौन कौन से हैं? जैसे एक की घात m और गुणित एक की घात n। यदि आधार समान है तो घातें क्या गुणा करने पर जुड़ जाती है। तो एक की घात क्या हो जाएगा? m प्लस n। क्या हो जाएगा? एक की घात m गुणित एक की घात n इक्वल टू m प्लस n। तो ऊपर घात जुड़ जाएगी। दूसरा, एक की घात m भाग वाले सवाल। भाग यानी ये बटे की राशि है। एक की घात m बटे एक की घात n। एक घात n है तो क्या आएगा? एक की घात m माइनस n। ये घात में m माइनस n हो जाएगा। और तीसरा, एक की घात m और इसकी घात n है तो एक की घात क्या जाएगा? mn। घात की यदि कोष्टक के ऊपर भी यदि घात रहेगी तो घात भी गुणा होगा। तो पहला नियम क्या है? गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। ये नियम है, ये गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। भाग देने पर घातें क्या घट जाती है। और भाग का गुणा करेंगे तो mn हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, अब इसके थोड़े से वर्ग याद करना चाहिए। जैसे एक का वर्ग क्या होता है? ये वर्ग। एक का वर्ग ये। दो का वर्ग क्या होगा? 4। 3 का वर्ग 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग क्या आएगा? 36। 7 का वर्ग 49। और 8 का वर्ग क्या आएगा? 64। और 9 का वर्ग क्या आएगा? 81। और 10 का वर्ग क्या आएगा? 100। तो वर्ग यहाँ वर्ग है, यहाँ वर्ग का चिन्ह आएगा। ये वर्ग है, ये वर्ग है यानी ऊपर घात है। ऐसा मत समझ लेना ये 12 लिखा है। 12 नहीं है, ये एक के ऊपर वर्ग है। तो ये वर्ग है और ये मान है। किसका? वर्ग का मान। ये अब पहला सवाल देखते हैं अपन इसको। ज्ञात करो क्या बोल रहा है? 64 की घात 1/2। जो वर्ग उधर लिख दिया मैंने आपको। ये क्या लिखा है? 64। तो यहाँ देखो इधर 64 कहाँ लिखा है? ये 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। तो यहाँ 64 को हटा के क्या लिख देंगे अपन? आंसर, यानी हल लिखेंगे यहाँ पे। हल। तो 64 क्या आएगा? 8 का वर्ग और ऊपर क्या है? घात में 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? सिर्फ 8। ये आंसर। सरल था कि नहीं? तो ये क्या है? घातांक के सवाल है, इसको घातांक के नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घातांक के नियम। घातांक के नियम।
इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा, 32 की पावर 1/5। तो ये 32 है। अब 32 किसकी घात है? देखो 32 किसकी घात है? नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं, ये इसमें आ रहा है 32, किसमें? इसमें क्या है? जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या है? 4, 2 की घात 3 कितना हुआ? 8, 2 की घात 4 कितना हुआ? 16, और 2 की घात 5 कितना हुआ? 32। 2 का 5 बार गुणा है ये। 2 का क्या है? 5 बार गुणा है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 का 5 बार गुणे को शॉर्ट में लिखते हैं 2 की घात 5, 32। तो अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि 64 का 8 का वर्ग था, तो यहाँ 2 था कट गया। अब यहाँ 64 भी अपने किसकी देखी जाए तो 2 की घात भी आती है, 32 दूनी 64। यहाँ क्या है? 2 की घात 6 करेंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो 64 को 2 की घात 6 लिखते हैं तो उत्तर उतना ही आता। 2 की घात 3 बचता है, 2 की घात 3 को फिर 8 लिखते, तो ये सरल पाया गया है। अब यहाँ 32 है तो 2 की घात क्या है? 32 की घात कितनी लिखी है? 2 की घात क्या है? 5। तो 2 की घात 5 लिख देंगे और उधर 1/5 लिख देंगे। तो ये क्या आएगा? 5 से 5 कट जाएगा तो ये क्या उत्तर आ जाएगा। तो ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 2 की घात 8 से भी काट देंगे तो भी आएगा। यदि अपन इसको करेंगे तो आ सकता है 64 की घात 1/2 करे तो दूसरी विधि से। ठीक, तो जरूरत नहीं है उसको। अब 125 की घात तीसरा, एक 125 की घात क्या आएगा? तीसरा। अब यहाँ 125 किसकी घात 3 है? यहाँ क्या लिखा है? 5। तो ना 2 की आएगी ना 3 की आएगी, वो 5 की आएगी यहाँ। तो क्या आएगी यहाँ 125 में? तो 5 में कितने बार? 3 बार लिख देंगे ऐसे। 5 में कितने बार लेंगे? 5 25 पंचे 125। तो 5 को 3 बार लिख दिए और 5 की घात 3 लिख देंगे और उसको क्या लिख देंगे? 3। यहाँ 1/3 है ये। अब क्या होगा? 5 की घात क्या आएगा? 3 गुणित 1/3। अब कोष्टक खोल देंगे तो 3 से 3 कट गया तो क्या बचा? 5। तो यहाँ भी ऐसे कोष्टक खोल के भी काट सकते हैं आप और इसमें भी काट सकते हैं। ठीक है, इसको भी काट सकते हैं ऐसा। तो 125 क्या लिखिए? 5 गुणित 5। आपको लिखना है तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं 5 की घात 3 और काट सकते हैं, आंसर 5 आ गया। इसको भी ऐसे लिख सकते थे आप, आठी आठी करके 64। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा, इसी प्रकार के सवाल हैं, सिंपल से सवाल। और दूसरे का पहला, क्या लिखा है? 9 की घात 3/2। अब इसमें ब्रैकेट नहीं, इसके पहले के सवाल में ब्रैकेट था, इसमें ब्रैकेट नहीं है।
तो इसीलिए तो 9 को क्या लिखेंगे हम, 3 की घात 2। क्यों, 3 गुणित 3 कितना होता है 9, तो 3 की घात 2 लिख देंगे। और फिर क्या है 3/2। अब कोष्टक हटा दो, 3 की घात क्या आएगा 2 गुणित 3/2। और ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 3 की घात 3। अब 3 को कितने बार लिखो, 3 गुणित 3, 3 तिया 9 तिया कितना हो गया 27। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको, 3 गुणित 3 तिया 9 तिया 27। चल नेक्स्ट दूसरा। 32 की घात 2/5। चलिए अब इसको भी लिखो ऐसी, कैसे लिखेंगे, ये भी बताया था मैंने 2 की घात कैसी है, 2 की घात 5 की है। दो की घात 5 और 2/5 कैसे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है 5 बार 2 का। अब इसको हल करो तो आप क्या आएगा, 2 की घात 5 गुणित 2/5 क्या हुआ आंसर, तो उत्तर कितना आ गया 2। ठीक, तो ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है। अब 16 की घात 3/4, ज्यादातर 16 के दिए हैं। अब 16 की घात 3/4 कैसे लिखोगे आप, 16 क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की घात कितना आ गया है 3/4। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 की घात क्या आएगा 4 और गुणित क्या आएगा 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या होता है आ गया 2। ठीक है, इसको क्या लिखे, 2 की घात 4 लिख दिए, कोष्टक खोल देंगे, गुणा कर देंगे। अब 2 की घात पहले क्या बचा 3, 3 बचा ना, 2 घात 3 को फिर कितने लिख देंगे 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, हम नेक्स्ट चौथा, ये थोड़ा सा कठिन है। 125 की घात -1/3 क्या आएगा, -1/3। तो 125 को क्या ले सकते हैं हम, 5 गुणित 5 गुणित 5, तो 5 की घात क्या आ गया 3। अब क्या लिखेंगे हम, 5 की घात 3 गुणित क्या आएगा -1/3, ये गुणित हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा, 5 की घात क्या आएगा -1, और उसको क्या लिखते हैं अपन, -1 को क्या लिखते हैं 1/5, और ऋण की घात क्या हो जाती है, धन 1 हो जाती है, तो ये 1 को लिखते ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा 1/5। तो माइनस की घात हमेशा क्या होती है, जब नीचे जाने पर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये इतना आपको याद रखना है। अब घातांक के नियम में पहले क्या है, अपन ने घात की समझ ली है, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या है, दूसरे टाइप के सवाल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
सरल करो। क्या लिखा है पहला, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। दो की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। अब यहाँ पर हमने नियम बताए थे कि आधार समान है तो घातें क्या होगी, जुड़ेगी। तो सूत्र क्या है, 2 की घात m 1 की घात m फिर इंटू 1 की घात क्या n इजिकल टू क्या लिखे थे, 1 की घात m प्लस n। यही है ना फार्मूला, 1 की घात m गुणित 1 की घात n इजिकल टू 1 की घात m प्लस n। तो ऐसे ही लिख लो, इसको भी क्या लिखेंगे, 2 की घात क्या आएगा, 2/3 धन क्या आएगा 1/5। ये 2 बार 2 दिया है आधार, तो एक बार लिखना है, घात जुड़ जाएगी 2/3 धन 1/5। अब इसका एलसीएम निकाल लो, लघुत्तम घात में ही चलेगा, लघुत्तम भी। तो लघुत्तम क्या निकलेगा, 5 3 है 15। अब 3 से भाग दो, 5 बार गया, 5 2 नहीं 10, और 5 को दे 3 बार तो 3। तो क्या हुआ, 2 की घात 10 और 3 13 बटे क्या आएगा 15। तेरह बटे 15 ये आंसर। ठीक है, तो 2 की घात है, ये गुणा करने पर घात क्या हो जाएगी, जोड़ी। तो घात में चल रहा है काम, और इसको जोड़ देंगे तो 15/5। तो ये आंसर आ गया। उजाला दिख रहा है, लाइट गोल हो गई है। अब आ गया समझ में, 2 की घात 2/3 धन 1/5, 2 की घात 10 धन 3 13/15 आ गया। हम नेक्स्ट दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 1/3 की घात 3 की घात क्या आएगा 7। अब 1/3 की घात 3 और ऊपर 7 है, तो 7 कहाँ जाएगा। अब कोष्टक तोड़ेंगे अपन, हल कोष्टक तोड़ेंगे तो ये घात इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। तो 1 की घात 7 और क्या आएगा 3 की घात क्या आएगा, 7 में गुणा कर दो एकदम डायरेक्ट, 7 के कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। तो 1/3। अब यहाँ क्या आएगा, 1 की घात 7, 1 को 7 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा, क्या आएगा 1। और 3 की घात क्या जाएगा 21। ये आंसर जाएगा। और 3 को ले आना है, इसमें ऊपर लिखा है 3 की घात क्या आएगा -21। ये को ऊपर ले आएंगे तो 3 की घात क्या हो जाएगा -21। तो यहाँ क्या आएगा, आंसर आ गया। तो घात को खोलना है तो ऊपर भी आएगा और नीचे जाएगा, 7 से 21 हो जाएगी, और 1 घात 7 1 ही आएगा, और 3 घात 3 को फिर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, और फिर नीचे लाएंगे तो इसको यही जाएगा। तीसरा, अब 11 की घात कितना 1/2,
और फिर 11 की घात क्या लिखा है, 1/4। चलिए करिए। अब यहाँ घात क्या है, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो गुणा करने पर जुड़ेगी और भाग देने पर घटेगी। तो हम क्या करेंगे, इसका सूत्र लिख देंगे यहाँ पे। सूत्र क्या आएगा, a की घात m बटे a की घात n इक्वल टू क्या हुआ, a की घात m माइनस n। ये भाग देने पर घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अभी गुणों वाले कर रहे थे, अब क्या है, घात वाले, हाँ बटे वाले। हल सही खत्म होगी दिख रही। 11 आधार समान है, तो ये आधार समान है, तो क्या करेंगे हम, 1/2 माइनस 1 क्या आएगा, 4। 1/2 माइनस क्या आएगा, 1/4। अब उसका क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। कितना एलसीएम आएगा, 4। चल 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 आएगा। और यहाँ क्या आएगा, 4 से 4 एक बार, तो 11 की घात क्या आएगा, 1/4। 11 की घात क्या आएगा, 1/4। बस आंसर आ गया। 11 की घात 1/4 है, ये सोच लेना, कुछ भी मत लिख देना। इसमें भी स्याही नहीं है यार। अब आई भी 7 की घात 1 कितना आएगा, 2। और इंटू 8 की घात कितना आएगा, 1/2। चलिए इसको सरल करो। क्या है दिख रहा है, दोनों में क्या सामान्य दिख रहा है, ये घात है समान, तो कामा निकाल देंगे हम। तो क्या लिखेंगे, 7 × 8 की पावर 1/2। ये घात में घात निकल जाती है कामा। अगर हल करेंगे तो इतना ही आएगा। तो 7 × 8 कितना हो गया, 56। तो 56 की घात क्या हो गया, 1/2। कितना आ गया, 1/2। तो यही क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ। तो घात समान है, तो घात क्या है, कामन निकल जाती है। कौन से सूत्र से कामन निकल जाती है, a की घात n लिखिए, m, और a की घात क्या है, m लिखिए। तो दोनों घात क्या है, समान है, तो यहाँ b लिख दी। तो क्या करेंगे अपन, ab की पावर क्या जाएगा, m। तो घात है अलग, ये अलग अलग है, मगर घात समान है, तो बाहर आ जाएगी। तो ये सूत्र है क्योंकि, तो इस सूत्र से हल आएगा ये। अब प्रश्न नंबर 4 लिखा है इसमें, तो यहाँ पर ये प्रश्न वाली होती है, एक सवाल रह गया एक प्रश्न नंबर 4 का।
√9.3 को निरूपित करो। ये चौथा प्रश्न है, प्रश्नावली 1.5 का। क्या लिखा है? संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेड √9 पॉइंट ऑन लाइन, नंबर लाइन। क्या लिखेंगे इसमें? रिप्रेजेंटेड √9.3 ऑन द लाइन। लाइन लिखो चाहे नंबर लाइन लिखो। अब इसको निरूपित कैसे करेंगे? इसको निरूपित करने के लिए आपको फिर से संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। और संख्या रेखा का पॉइंट क्या है? ये ओ। तो अब 9.3 है, तो अपन माना क्या लिखेंगे? हल एक जोड़ देंगे। तीन। तो हल करने के लिए इसको क्या कर लेंगे अपन? माना। इसको क्या लिखेंगे अपन? माना AB = 10.3। तो यहाँ से ये A आ जाएगा और यहाँ से B। तो AB = कितना हो जाएगा? 10.3। अब B वाले को अपन क्या करेंगे? अंदर एक पॉइंट लेंगे, ये वाला। इसको क्या लिखेंगे? C। और इसका लंबा कितना? 1 आएगा जी। अब प्रकार की सहायता से लंब डालेंगे यहाँ पर। और इसको 1 को रख के यहाँ से चाप काट देंगे और यहाँ से, और B को रख के यहाँ से काट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इस कहाँ जाके मिलेगा? ये B पर। ठीक है। तो ये AB = तो OB = क्या आ जाएगा? OB कितना जाएगा? 10.3। अब अच्छा, BC बराबर क्या मानेंगे इसमें? 1 लंबाई। अब यहाँ OB = क्या होगा? AB = कितना है? 10.3 में 2 का भाग दे दो तो कितना हुआ? 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और फिर पंचे 10, 5.15 आएगा। किसका मान? OB का मान। कितना आएगा OB का मान? 1.5। तो इसमें अपन OB कितना जाएगा? OC = क्या जाएगा? 5.15 में से 1 घटा दो, ये वाला पॉइंट। तो कितना जाएगा? 4.15, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 4.15। कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट। ठीक।
अब इस पर अपन क्या करेंगे, अब इस पर चांदा रख के, ये चांदा रख के इस पर अभिलंब डालेंगे, ये अभिलंब खींचेंगे तो ये यहाँ मिल रहा है किसको, डी पे। तो यहाँ से ओ को मिला देंगे तो ओडी भी कितना क्या लाएगा, तो ओ भी कितना है, इसको आधा करे थे तो ये कितना आया था, 5 कितना आया था, 1.5, ये 5.15 ये त्रिज्या हो गई। तो ये भी क्या आएगी, 5 क्या आएगी, 1.5 त्रिज्या है ना, ये पूरी त्रिज्या है, ये जो पूरी त्रिज्या है ये, और ये 4.5। तो क्या नहीं मालूम अपन को, सी डी नहीं मालूम, तो सी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय ले लो, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कण का वर्ग क्या आएगा, ओडी का वर्ग इज इक्वल टू क्या आएगा, ओसी का वर्ग, और प्लस क्या आएगा, सी डी बीसी डीसी का वर्ग। हर मान किसका निकालना अपन को, डीसी का, तो डीसी का वर्ग इधर ले आते हैं तो क्या जाएगा, ओडी का वर्ग माइनस ओसी का वर्ग जाएगा, और वर्ग हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो क्या ले लिया अपन ने, डीसी, तो ओडी कितना है यहाँ, ओडी कहाँ, ये कितना लिखा है, 5.15 का वर्ग, और फिर क्या आएगा, माइनस ओसी का मान, ओसी कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4.15 वर्ग। अब हल कर लो इसको, अब ये हल ऐसे नहीं आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस को 5.15 प्लस 4.15, और फिर क्या आएगा, 5.15 और माइनस क्या आएगा, 4.15। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सरल रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। क्या सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और क्या आएगा, ए माइनस बी। अब जोड़ दो इसका, क्या आएगा, 75 और 15 कितना हुआ, 75 नहीं 15 होगा, 4.15, तो 15 दूनी 30 हो गया, और 5 4 9 9.30, और इधर क्या आएगा, उसको हटा देंगे तो वहाँ क्या आएगा, 15 में से 5 गए, ये 4.15 1.5 है, तो 1.5 से 1.5 गए 0, 5 में 4 गए तो 1 बचा, तो इसको क्या लिखते हैं अपन, 16 हटा देंगे तो अंडर रूट क्या आएगा, 9.3। तो जो अपन ने आ गया कि अंडर रूट 9.3, तो ये 9.3, अब यहाँ से ये इसको क्या करेंगे, इसको त्रिज्या मानेंगे, किसको, इसको यानी आर मानेंगे, और इससे खींचेंगे हम वर्ग। तो ये कहाँ से होकर जाएगा, थोड़ा बाहर से होकर जाएगा, तो ये पॉइंट अंडर रूट 9.3 कहलाएगा, इसको पी मान लेंगे। तो ओ पी इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, अंडर रूट 9.3, ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा समझा देता हूँ एक बार अच्छे से, ये बहुत कठिन सवाल था। रूट 9.3 को निरूपित करना है, तो अपन एक अंक ज़्यादा लेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या लेंगे, 10.3 लेंगे, ये लिखा है, ये लिखा है ए बी इज इक्वल टू
और बी सी इजिकल टू इसके अंदर क्या मानेंगे अपन, 1 मानेंगे ये। अब ओ बी इजिकल टू कितना हुआ, ये 10 है लिए तो इसका ओ बी क्या होगा, आधा हो जाएगा तो 5.15 कहाँ, ये त्रिज्या हो गई। ओ बी भी क्या है, त्रिज्या है, ये ओ बी क्या है, त्रिज्या है ये, ठीक है। अब वो भी त्रिज्या है तो इसमें से घटा देंगे 4.5, 5.15 में से एक गया तो 4.5। अब इसको हल कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है, ओ ए भी त्रिज्या है, ओ डी भी त्रिज्या है और ओ बी त्रिज्या है ये वाली। तो कहाँ ये पाइथागोरस का प्रमेय आ गया, कर्ण का वर्ग बराबर 2 का लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है इसमें, ये है ओ डी का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग। तो अपन को निकालना क्या है इसमें, डी सी। तो डी सी इधर है तो डी सी इधर कर देंगे, उसको पक्षांतर कर देंगे और ये वर्ग हटेगा तो अंडर लगा, इसे मान रख देंगे। अब यहाँ हल तो नहीं हो रहा है तो अपन ने क्या करेंगे, उसको हल उधर कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हटा देते हैं इसे, ठीक है, इसका कोई यूज ही नहीं है। तो ये ए प्लस बी है माइनस बी सूत्र से इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा और उसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये तो ओपी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक कि ये निरूपित है, ठीक है। अब कल देख लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं।